रेहाम का, और रेहाम से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से वो अपनी सेक्रेटरी को भी ऑफिस से बाहर निकाल देता है। यहाँ मूसा और उसकी जो माँ है वो यही कहते हैं कि आप मार्था को वापस रखें, लेकिन वो रखने को तैयार नहीं होता। मासूमा जो है बहुत चालाकी के साथ सब गेम खेल रही है, लेकिन मासूमा का जब कच्चा चिट्टा सब कुछ सामने आएगा तौकीर के, तो वो क्या करेगा तो उसके साथ ये देखना ज़रूरी रहेगा। लेकिन बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है इस आखिरी एपिसोड्स में किस तरह मासूमा का, क्योंकि मासूमा बहुत ही गलत गेम खेल रही है। उसने किसी का हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। उसका अंजाम तो बहुत ही भयानक होगा, लेकिन फिलहाल आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे। हाँ, टीटी पहुंचता है मासूमा के घर, जिस बात पे मूसा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और जब वो पहुंचा है तो वही कहती है मासूमा कि मुझे तलाक चाहिए। क्या मासूमा एक और चाल चल रही है, या देखा वही हुआ जिसका डर था। यहाँ आप देखेंगे मूसा जो है अपने बाप की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाता, सब कुछ नहीं वो सह पाता, इसलिए वो गाड़ी लेके निकल जाता है और उसे कहता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी और मैं आपसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता। वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ जो है उसकी माँ रेहाम उस पर चीखती रहती है टीटी पे के जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, अगर वो नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। टीटी भी परेशान होकर कॉल करता है और उसे कहता है इन सब चीज़ों के जिम्मेदार तुम हो, कर इस घर में कुछ भी उल्टा हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। वहाँ टीटी जाता है मासूमा के पास और वहाँ मासूमा एक और पैंतरा खेलती है और उन्हें कहती है कि मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पे मूसा भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या उस एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़या हो जाएगी या फिर कुछ और मसले मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। यहाँ मासूमा जो है वो बहुत ही चालाकी से गेम खेल देती है, लेकिन रेहाम को लगता है कि वो जीत चुकी है, लेकिन वो इस बार जीतते जीतते दोबारा हार जाती है, क्योंकि मासूमा एक बहुत ही चालबाज लड़की होती है। वो चालबाज लड़की होती है, वो नहीं चाहती कि किसी तरीके से मासूमा जो है वो मासूमा ये नहीं चाहती कि किस तरीके से भी रेहाम के पास उसका शौहर जाए। अब वो अपने बाप को सिंपैथी गेन करने के लिए दोबारा तौकीर साहब को ब्लैकमेल करेगी, और तौकीर साहब वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। वो दोबारा उसकी बातों में आ जाएंगे और उनकी बातों में आके किस तरीके से वो गलत फैसला कर बैठेंगे और उसको तलाक देने का ना फैसला करके रेहाम के पास वापस लौटेंगे और उनको खूब खरी खोटी सुनाएंगे कि तुम्हारे लिए मैं उस औरत को तलाक देने जा रहा था, तुम लोगों ने उसके बाप का भी ख्याल नहीं किया कि किस तरीके से उसका बाप जो है वो बिस्तर मर्द पे पहुंच गया तुम लोग की वजह से। व्यूअर्स, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या मासूमा दिल जीत पाएगी तौकीर साहब का या नहीं। यहाँ मासूमा जो है वो तौकीर साहब से तलाक नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो रेहाम को तलाक दे, इसलिए उसने ये पैंतरा फेंका होता है कि तौकीर साहब को भी उसके बाप की मौत का नहीं पता। वो इस बार खेल जाती है और रेहाम पे सारा इल्ज़ाम डालती है और उसके बेटे के ऊपर। तौकीर वापस घर जाएगा और अपने बेटे और बीवी पे खूब हंगामा करेगा, खूब झड़प करेगा, जिससे उसका बेटा जो है वही सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो अपने बेटे को थप्पड़ भी मार देगा इस बात के ऊपर, क्योंकि वो नाजुक से पला हुआ बेटा होता है, वो नहीं चाहता कुछ भी उल्टा सीधा हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से जो है उसका बेटा जो है वो गुस्से में और तब जाएगा और वो मासूमा के घर दोबारा जाएगा और उसके सर पे बंदूक भी रखेगा और उसको सुनाएगा भी। व्यूअर्स, क्या लगता है आपको, क्या उसका बेटा अपने बाप के इस बिहेवियर से अपने आप को शूट कर देगा? आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा एक और चाल चल देती है। यहाँ तौकीर साहब को कुछ भी नहीं पता होता, तौकीर साहब उसको तलाक देना चाहते हैं। जैसे ही उसके घर में तलाकनामा लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी ही उल्टी हुई होती है। यहाँ मासूमा जो है वो अपने बाप का गम मना रही होती है और किस तरीके से तौकीर साहब को कहेगी कि आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, अब आप क्या मुँह दिखाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ उस तौकीर साहब और परेशानी का शिकार हो जाएंगे कि उनकी वजह से उसके बाप की मौत वाक़या हो चुकी है। इस बात का अफसोस होकर वो उल्टे पाँव लौट जाएंगे और घर जाके अपनी बीवी और बेटे को खूब खरी खोटी सुनाएंगे। यहाँ इस दफ़ा फिर मासूमा जीत गई है और बाजी मार ली है। उसकी माँ भी उसका भरपूर साथ देती है। अब रेहाम का अगला लाएमल क्या होगा उनके लिए, ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आप लोगों ने देखा किस तरीके से तौकीर भरपूर कोशिश करता है, अपने घर वालों के प्रेशर में आके वो ये फैसला करता है कि वो जल्द ही तलाक दे देगा मासूमा को। वो तलाक के पेपर्स भी मंगवा लेता है, सब कुछ बनवा लेता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि वहाँ मासूमा का बाप मर चुका होता है और वो किस गम और कर्ब का शिकार होती है। यहाँ मासूमा अपनी माँ से भी साफ कह देती है कि आपने तौकीर को ये बात नहीं बतानी कि वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है। उनको यही बताना कि उन्होंने सदमा लिया था उनकी बीवी की बातों का। तौकीर साहब तलाकनामा लेके उनके घर जाते हैं
اور وہی ہوتا ہے جب گھر میں ماتم دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، اور اس بات کا ان کو افسوس ہوتا ہے جب معصومہ بتاتی ہے کہ آپ کی بیوی کی وجہ سے میرا باپ دل کا دورہ پڑ گیا ان کو اور وہ زندگی ہار چکے ہیں۔ یہ بات سن کے وہ شوق میں چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ میت پڑی بھی تھی اور کس طریقے سے آپ کا بیٹا آ کر مجھ سے بدتمیزی کر کے گیا ہے۔ ان کو جب یہ بات سننے کو ملتی ہے تو وہ واپس اپنے گھر جاتے ہیں اور خوب ان کو کھڑی کھوٹی سناتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی، کہ اب تم لوگ کچھ بھی کر لو، وہ میری بیوی ہے اور میری بیوی رہے گی، ہو گئی، اب میں اس کو نبھاؤں گا۔ یہاں وہ لوگ بھی گھر میں شاؤٹ ہو جاتے ہیں اور کافی ہنگامہ برپا ہوتا ہے، جس پہ اس کی بیوی بھی کہتی ہے کہ ریحام کہ تمہارا خون سفید ہو چکا ہے۔ وہ اپنے بیٹے پہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اور آپ دیکھیں گے کس طریقے سے وائلنٹ بھی ہوگا اور معصومہ کا ساتھ بھی دے گا۔ معصومہ ایک بار پھر اپنی بازی جیت چکی ہے اور ریحام ہار چکی ہے۔ ویورز، اب ریحام کیا کرے گی معصومہ کے ساتھ ہی دیکھنا بہت ضروری رہے گا، لیکن اس کا بیٹا یہ بات برداشت نہیں کرے گا اور اپنے بیٹے کو اپنے آپ کو شوٹ کر دے گا۔ ویورز، اس ڈرامے کا کیا دی اینڈ ہوگا، اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں کریں۔ ویورز، ڈرامہ سیریل بسمل کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ اب تک آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے مارتھا کا سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، ٹی کی وہ مارتھا کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم نے جو بھی کیا وہ اچھا نہیں کیا، میرے پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے۔ اس پہ وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ وہ کہتی ہے میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کیا، لیکن توقیر صاحب کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں کرتے اور ان کو جاب سے فارغ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے ویورز، ریحام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ توقیر نے دھوکہ دیا ہے، گناہ کیا ہے، لیکن اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ہاں کیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ توقیر صاحب تو یہ سب کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ بھی کیا ہے، وہ تو اس چیز کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کس طریقے سے جس معصومہ ایک نیا چال چل رہی ہے ان سے ڈیورس لینے کی، کیونکہ اس کو اندازہ ہے اس بات کا کہ ڈیورس وہ کبھی نہیں دیں گے، اور وہ چاہتی ہے کہ سب کے سامنے وہ اس رشتے کو اون کریں اور اس کی عزت ویسے ہی رہے جیسی پہلے تھی۔ اب وہ اس بات کی شرط رکھے گی۔ ویورز، کیا سب کچھ ٹھیک ہو سکے گا؟ کیا معصومہ سب کچھ ٹھیک کرنے دے گی یا سب کچھ اور غلط کرتی چلی جائے گی؟ کیا کرے گی ریحام معصومہ کے ٹکر میں آ کے؟ کیا ریحام اپنا گھر بچا پائے گی یا اپنا بیٹے کو ہی کھو دے گی؟ یہ دیکھنا بہت ضروری رہے گا۔ معصومہ جو چال چلنا چاہتی تھی اس چال میں وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ ٹیٹی سے ڈیورس مانگنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جو ٹیٹی ہے وہ سب کے سامنے اس کا جو رشتہ ہے وہ اون کر سکیں، اسی لیے وہ اس نے پینترا پھینکا ہوتا ہے۔ اپنی ماں سے بھی کہتی ہے کہ آپ خاموش رہیں، آپ ہمارے معاملے میں کوئی بھی بات نہ کریں، کیونکہ میں جو کر رہی ہوں مجھے بخوبی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ ٹیٹی کو کیسے گرانا ہے، وہ مجھے کبھی بھی ڈائیورس نہیں دیں گے۔ یہ بات دیکھ اس کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم آگ سے مت کھیلو، اگر انہوں نے تمہیں ڈائیورس دے دی تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس پہ معصومہ بہت ہی فرشور ہوتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ریحام اپنا گھر بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے سب کچھ سکتا جا رہا ہے، کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں بچ رہا۔ اس کا بیٹا بھی سب سے متنفر ہو چکا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے، لیکن اس کا باپ جو ہے وہ یہ سننے کو تیار بھی نہیں ہوتا۔ ویورز، کیا موسیٰ سب کچھ ٹھیک کر پائے گا یا نہیں؟ تک آپ لوگوں نے دیکھا معصومہ سب کچھ برداشت کر چکی ہوتی ہے، لیکن اب وہ ریحام اور موسیٰ کو نہیں چھوڑنے والی، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ یہ ڈرامہ کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی زندگی سے ان کو نکال سکیں، اس لیے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں آ کے ان کو ذلیل کیا ہوتا ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح ذلیل ہوں۔ اور وہ چاہتی ہے، ٹیٹی سے بات کرتی ہے، ٹیٹی کو کہتی ہے کہ مجھے ڈائیورس چاہیے۔ ٹیٹی پریشان ہوتا ہے، اسے اپنے گھر کے معاملات دونوں طرف دیکھنے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو لے کے اس کو بہت غصہ ہوتا ہے کہ مارتھا کا بھی سچ سامنے آ جاتا ہے کہ مارتھا اندر کی رپورٹس دیتی رہی ہے ریحام کو۔ یہ بات سن اس کو بہت غصہ آتا ہے، وہ مارتھا کو نوکری سے باہر کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری زندگی میں دھوکہ دینے والوں کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ دوسری طرف موسیٰ بھی بلیک میل کر رہا ہوتا ہے۔ ویورز، کیا موسیٰ ایسا قدم اٹھا لے گا جس کی وجہ سے ان کو پچھتاوا رہے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا نہیں کیا؟ کیا موسیٰ اپنی جان کی بازی ہار دے گا؟ یعنی تک آپ لوگوں نے دیکھا معصومہ بہت ہی چالاک لڑکی ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ٹیٹی دنیا کے سامنے اس کو پوری دنیا کے سامنے اس کو دکھائیں کہ کس طریقے سے وہ ان کی بیوی ہے، جس طرح ریحام کا رتبہ ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا رتبہ بھی ویسا ہی ہو، اسی لیے وہ سب گیم کھیل رہی ہوتی ہے ریحام اور موسیٰ پہ رکھ کے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ اور ریحام نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے وہاں جا کے اس کو ذلیل کرنے کی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ٹیٹی جا رہا تھا معصومہ کو طلاق دینے کے لیے۔ ان دونوں نے جو حال کیا ہے اس کی
वजह से तौकीर साहब को मासूमा पे मज़ीद तरस आ रहा है और वो नहीं चाहते कि उसे ज़िंदगी से बाहर निकाल दें। इसीलिए वो उसके बिहाफ पे लड़ता है, अपने घर वालों से भी सब कुछ देख रहा होता है। रेहाम को भी बताता है कि तुमने कभी भी मुझे ऑन नहीं किया, कभी मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अब जब वो मुझसे मोहब्बत करती है, मुझे ऑन करती है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। व्यूअर्स, रेहाम का दिल टूट जाएगा। व्यूअर्स, क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में? क्या मूसा सब कुछ माफ़ कर पाएगा या नहीं? मूसा अपने बाप को बारहा समझाता है कि वो मासूमा से ना मिलेगा, ना ही बात करेगा, बल्कि उसे डाइवोर्स करेगा। लेकिन उसका बाप भी सब कुछ के बावजूद मासूमा के घर जाते हैं, जिस पे मूसा को और गुस्सा आता है। वो अपने आप से बिल्कुल बाहर हो जाता है और वो अपने साथ कुछ भी करने को तैयार होता है जिस बात पे उसे गुस्सा आ जाता है। वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। घर वाले लाख समझाते हैं, यहाँ उसका बाप और उसकी माँ भी, लेकिन वो नहीं सुनता। उसके सर पे सिर्फ एक ही भूत सवार होता है कि वो मासूमा किसी तौर पे उनकी बीवी नहीं रहेगी। लेकिन उसका बाप जो है वो सिंपैथी गेन कर चुकी होती है। अब यहाँ उसका बाप बिल्कुल भी मासूमा को छोड़ने के हक में नहीं होता। व्यूअर्स, यहाँ वो एक्सीडेंट कर लेता है मूसा अपनी, क्या वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा या फिर पैरालाइज हो जाएगा? कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे उनका घर बर्बाद हो जाएगा और साइको पेशेंट हो जाएंगे घर वाले। अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में। आप लोगों ने देखा मूसा अपने बाप को बारहा समझा रहा होता है, लेकिन उसका बाप उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। और आप देखेंगे किस तरीके से वो जो है एक अगला कदम भी ले लेता है और आप देखेंगे डिवोर्स नहीं देता वो मासूमा को। यहाँ दोनों माँ बेटा कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। यहाँ उन्होंने मूसा को थप्पड़ भी मार चुके होते हैं, जो मूसा से बर्दाश्त नहीं होगा। मूसा गाड़ी लेके निकल जाता है अपने बाप से, किसी सूरत बात करने को तैयार नहीं होता। वहाँ उसको एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ रेहाम अपने शौहर से कहती रहती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वहाँ उसका शौहर भी उसको लान तान कर रहा होता है। दोनों की आपस में झड़प भी हो रही होती है और मुस्तफ़ा को कॉलें भी मिला रहा होता है। मुस्तफ़ा जो है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। आप देखेंगे कि मूसा जो है वो एक्सीडेंट कर देता है। यहाँ टीटी पहुँचता है मासूमा के घर, जिस बात पे मूसा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। और जिस वो पहुँचा है तो वही कहती है मासूमा कि मुझे तलाक चाहिए। क्या मासूमा एक और चाल चल रही है? देखा वही हुआ जिसका डर था। यहाँ आप देखेंगे मूसा जो है वो अपने बाप की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाता, सब कुछ नहीं वो सह पाता, इसलिए वो गाड़ी लेके निकल जाता है और उसे कहता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी और मैं आपसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। और वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ जो है उसकी माँ रेहाम उस पर चीखती रहती है टीटी पे के जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, अगर वो नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। टीटी भी परेशान होकर कॉल करता है और उसे कहता है इन सब चीज़ों की जिम्मेदार तुम हो, अगर इस घर में कुछ भी उल्टा हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। वहाँ टीटी जाता है मासूमा के पास और वहाँ मासूमा एक और पैंतरा खेलती है और उन्हें कहती है कि मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पे मूसा भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या उस एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़ हो जाएगी या फिर कुछ और मसले मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे? यहाँ मासूमा जो है वो बहुत ही चालाकी से गेम खेल देती है, लेकिन रेहाम को लगता है कि वो जीत चुकी है, लेकिन वो इस बार जीतते जीतते दोबारा हार जाती है, क्योंकि मासूमा एक बहुत ही चालबाज लड़की होती है। वो चालबाज लड़की होती है, वो नहीं चाहती कि किसी तरीके से मासूमा जो है वो मासूमा ये नहीं चाहती कि किसी तरीके से भी रेहाम के पास उसका शौहर जाए। अब वो अपने बाप को सिंपैथी गेन करने के लिए दोबारा तौकीर साहब को ब्लैकमेल करेगी और तौकीर साहब वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। वो दोबारा उसकी बातों में आ जाएंगे और उनकी बातों में आके किस तरीके से वो गलत फैसला कर बैठेंगे और उसको तलाक देने का ना फैसला करके रेहाम के पास वापस लौटेंगे और उनको खूब खरी खूटी सुनाएंगे कि तुम्हारे लिए बस औरत को तलाक देने जा रहा था, तुम लोगों ने उसके बाप का भी ख्याल नहीं किया कि किस तरीके से उसका बाप जो है वो बिस्तर मर्द पे पहुंच गया तुम लोगों की वजह से। व्यूअर्स, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में? क्या मासूमा दिल जीत पाएगी तौकीर साहब का या नहीं? यहाँ मासूमा जो है वो तौकीर साहब से तलाक नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो रेहाम को तलाक दे, इसलिए उसने ये पैंतरा फेंका होता है कि तौकीर साहब को अभी उसके बाप की मौत का नहीं पता। वो इस बार खेल जाती है और रेहाम पे सारा इल्ज़ाम डालती है और उसके बेटे के ऊपर। तौकीर वापस घर जाएगा और अपने बेटे और बीवी पे खूब हंगामा करेगा, खूब झड़प करेगा, जिससे उसका बेटा जो है ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो अपने बेटे को थप्पड़ भी मार देगा इस बात के ऊपर, क्योंकि वो नाजुक से पला हुआ बेटा होता है, वो नहीं चाहता कुछ भी उल्टा सीधा हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से जो है उसका बेटा जो है वो गुस्से में और तब जाएगा और वो मासूमा के घर दोबारा जाएगा
और उसके सर पे बंदूक भी रखेगा और उसको सुनाएगा भी। व्यूअर्स, क्या लगता है आपको, क्या उसका बेटा अपने बाप के इस बिहेवियर से अपने आप को शूट कर देगा? आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा एक और चाल चल देती है। यहाँ तौकीर साहब को कुछ भी नहीं पता होता, तौकीर साहब उसको तलाक देना चाहते हैं। जैसे ही उसके घर में तलाकनामा लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी ही उल्टी हुई होती है। यहाँ मासूमा जो है वो अपने बाप का गम मना रही होती है और किस तरीके से तौकीर साहब को कहेगी कि आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, अब आप क्या मुंह दिखाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ उस तौकीर साहब और परेशानी का शिकार हो जाएंगे कि उनकी वजह से उसके बाप की मौत वाक़या हो चुकी है। इस बात का अफसोस होकर वो उल्टे पाँव लौट जाएंगे और घर जाके अपनी बीवी और बेटे को खूब खरी खोटी सुनाएंगे। यहाँ इस दफ़ा फिर मासूमा जीत गई है और बाजी मार ली है। उसकी माँ भी उसका भरपूर साथ देती है। अब रेहाम का अगला लाएमल क्या होगा उनके लिए, ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आप लोगों ने देखा किस तरीके से तौकीर भरपूर कोशिश करता है, अपने घर वालों के प्रेशर में आके वो ये फैसला करता है कि वो जल्द ही तलाक दे देगा मासूमा को। वो तलाक के पेपर्स भी बनवा लेता है, सब कुछ बनवा लेता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि वहाँ मासूमा का बाप मर चुका होता है और वो किस गम और कर्ब का शिकार होती है। यहाँ मासूमा अपनी माँ से भी साफ कह देती है कि आपने तौकीर को ये बात नहीं बतानी कि वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है। उनको यही बताना कि उन्होंने सदमा लिया था उनकी बीवी की बातों का। तौकीर साहब तलाकनामा लेके उनके घर जाते हैं और वही होता है, जब घर में मातम देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और इस बात का उनको अफसोस होता है जब मासूमा बताती है कि आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप दिल का दौरा पड़ गया उनको और वो ज़िंदगी हार चुके हैं। ये बात सुन के वो शौक में चले जाते हैं और वो ये भी बताती है कि मैयत पड़ी भी थी और किस तरीके से आपका बेटा आकर मुझसे बदतमीज़ी करके गया है। उनको जब ये बात सुनने को मिलती है तो वो वापस अपने घर जाते हैं और खूब उनको खड़ी खोटी सुनाते हैं, अपने बेटे को भी और अपनी बीवी को भी, कि अब तुम लोग कुछ भी कर लो, वो मेरी बीवी है और मेरी बीवी रहेगी, हो गई, अब मैं इसको निभाऊंगा। यहाँ वो लोग भी घर में शौक हो जाते हैं और काफ़ी हंगामा बर्पा होता है, जिसपे उसकी बीवी भी कहती है कि रेहाम कि तुम्हारा खून सफ़ेद हो चुका है। वो अपने बेटे पे भी हाथ उठाता है और आप देखेंगे किस तरीके से वायलेंट भी होगा और मासूमा का साथ भी देगा। मासूमा एक बार फिर अपनी बाजी जीत चुकी है और रेहाम हार चुकी है। व्यूअर्स, अब रेहाम क्या करेगी मासूमा के साथ ही देखना बहुत ज़रूरी रहेगा, लेकिन उसका बेटा ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने बेटे को अपने आप को शूट कर देगा। व्यूअर्स, इस ड्रामे का क्या द एंड होगा, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मार्था का सब कुछ सामने आ जाता है। टीटी की वो मार्था को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है। इस पर वो कहता है कि मैं कभी भी धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। वो कहती है मैंने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया, लेकिन तौकीर साहब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं करते और उनको जॉब से फारिग कर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे व्यूअर्स, रेहाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। उसे लगता है कि तौकीर ने धोखा दिया है, गुनाह किया है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि हाँ किया है। तो वो कहती है कि तौकीर साहब तो ये सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कोई गुनाह भी किया है, वो उस चीज़ को अपना फ़र्ज समझते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से जिस मासूमा एक नया चाल चल रही है उनसे डिवोर्स लेने की, क्योंकि उसको अंदाज़ा है इस बात का कि डिवोर्स वो कभी नहीं देंगे और वो चाहती है कि सबके सामने वो इस रिश्ते को ओन करें और उसकी इज्जत वैसे ही रहे जैसी पहले थी। अब वो इस बात की शर्त रखेगी। व्यूअर्स, क्या सब कुछ ठीक हो सकेगा? क्या मासूमा सब कुछ ठीक करने देगी या सब कुछ और गलत करती चली जाएगी? क्या करेगी रेहाम मासूमा के टक्कर में आके? क्या रेहाम अपना घर बचा पाएगी, अपना बेटे को ही खो देगी? ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। मासूमा जो चाल चलना चाहती थी उस चाल में वो कामयाब हो चुकी है। वो टीटी से डिवोर्स मांगना चाहती है और वो चाहती है कि जो टीटी है वो सबके सामने उसका जो रिश्ता है वो ओन कर सकें। इसीलिए वो उसने पैंतरा फेंका होता है। अपनी माँ से भी कहती है कि आप खामोश रहें, आप हमारे मामले में कोई भी बात ना करें, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मुझे बखूबी पता है। मुझे पता है कि टीटी को कैसे गिराना है, वो मुझे कभी भी डाइवोर्स नहीं देंगे। ये बात देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम आग से मत खेलो, अगर उन्होंने तुम्हें डाइवोर्स दे दी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिस पर मासूमा बहुत ही फरशोर होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से रेहाम अपना घर बचाने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ सरकता जा रहा है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं बच रहा। उसका बेटा भी
سب سے متنفر ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے، لیکن اس کا باپ جو ہے وہ یہ سننے کو تیار بھی نہیں ہوتا۔ ویورز، کیا موسیٰ سب کچھ ٹھیک کر پائے گا یا نہیں؟ تک آپ لوگوں نے دیکھا معصومہ سب کچھ برداشت کر چکی ہوتی ہے، لیکن اب وہ ریحام اور موسیٰ کو نہیں چھوڑنے والی، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ یہ ڈرامہ کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی زندگی سے ان کو نکال سکیں، اس لیے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں آ کے ان کو ذلیل کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح ذلیل ہو، اور وہ چاہتی ہے ٹیٹی سے بات کرتی ہے، ٹیٹی کو کہتی ہے کہ مجھے ڈائیورس چاہیے۔ ٹیٹی پریشان ہوتا ہے، اسے اپنے گھر کے معاملات دونوں طرف دیکھنے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو لے کے اس کو بہت غصہ ہوتا ہے کہ مارتھا تک آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے مارتھا کا سب کچھ سامنے آ جاتا ہے ٹیٹی کی۔ وہ مارتھا کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم نے جو بھی کیا وہ اچھا نہیں کیا، میرے پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے۔ اس پہ وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ وہ کہتی ہے میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کیا، لیکن توقیر صاحب کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں کرتے اور ان کو جاب سے فارغ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے ویورز، ریحام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ توقیر نے دھوکہ دیا ہے، گناہ کیا ہے، لیکن اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ہاں کیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ توقیر صاحب تو یہ سب کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ بھی کیا ہے، وہ اس چیز کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کس طریقے سے معصومہ ایک نیا چال چل رہی ہے ان سے ڈیورس لینے کی، کیونکہ اس کو اندازہ ہے اس بات کا کہ ڈیورس وہ کبھی نہیں دیں گے، اور وہ چاہتی ہے کہ سب کے سامنے وہ اس رشتے کو اون کریں اور اس کی عزت ویسے ہی رہے جیسی پہلے تھی۔ اب وہ اس بات کی شرط رکھے گی ویورز، کیا سب کچھ ٹھیک ہو سکے گا؟ کیا معصومہ سب کچھ ٹھیک کرنے دے گی یا سب کچھ اور غلط کرتی چلی جائے گی؟ کیا کرے گی ریحام معصومہ کے ٹکر میں آ کے؟ کیا ریحام اپنا گھر بچا پائے گی، اپنا بیٹے کو ہی کھو دے گی؟ یہ دیکھنا بہت ضروری رہے گا۔ معصومہ جو چال چلنا چاہتی تھی اس چال میں وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ ٹیٹی سے ڈیورس مانگنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جو ٹیٹی ہے وہ سب کے سامنے اس کا جو رشتہ ہے وہ اون کر سکیں، اسی لیے وہ اس نے پینترا پھینکا ہوتا ہے۔ اپنی ماں سے بھی کہتی ہے کہ آپ خاموش رہیں، آپ ہمارے معاملے میں کوئی بھی بات نہ کریں، کیونکہ میں جو کر رہی ہوں مجھے بخوبی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ ٹیٹی کو کیسے گرانا ہے، وہ مجھے کبھی بھی ڈائیورس نہیں دیں گے۔ یہ بات دیکھ اس کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم آگ سے مت کھیلو، اگر انہوں نے تمہیں ڈائیورس دے دی تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جس پہ معصومہ بہت ہی فرشور ہوتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ریحام اپنا گھر بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے سب کچھ سرکتا جا رہا ہے، کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں بچ رہا۔ اس کا بیٹا بھی سب سے متنفر ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے، لیکن اس کا باپ جو ہے وہ یہ سننے کو تیار بھی نہیں ہوتا۔ ویورز، کیا موسیٰ سب کچھ ٹھیک کر پائے گا یا نہیں؟ تک آپ لوگوں نے دیکھا معصومہ سب کچھ برداشت کر چکی ہوتی ہے، لیکن اب وہ ریحام اور موسیٰ کو نہیں چھوڑنے والی، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ یہ ڈرامہ کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی زندگی سے ان کو نکال سکیں، اس لیے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں آ کے ان کو ذلیل کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح ذلیل ہو، اور وہ چاہتی ہے ٹیٹی سے بات کرتی ہے، ٹیٹی کو کہتی ہے کہ مجھے ڈائیورس چاہیے۔ ٹیٹی پریشان ہوتا ہے، اسے اپنے گھر کے معاملات دونوں طرف دیکھنے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو لے کے اس کو بہت غصہ ہوتا ہے کہ مارتھا کا بھی سچ سامنے آ جاتا ہے کہ مارتھا اندر کی رپورٹس دیتی رہی ہے ریحام کو۔ یہ بات سن اس کو بہت غصہ آتا ہے، وہ مارتھا کو نوکری سے باہر کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری زندگی میں دھوکہ دینے والوں کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ دوسری طرف موسیٰ بھی بلیک میل کر رہا ہوتا ہے۔ ویورز، کیا موسیٰ ایسا قدم اٹھا لے گا جس کی وجہ سے ان کو پچھتاوا رہے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا نہیں کیا؟ کیا موسیٰ اپنی جان کی بازی ہار دے گا یا نہیں؟ تک آپ لوگوں نے دیکھا معصومہ بہت ہی چالاک لڑکی ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ٹیٹی دنیا کے سامنے اس کو پوری دنیا کے سامنے اس کو دکھائیں کہ کس طریقے سے وہ ان کی بیوی ہے، جس طرح ریحام کا رتبہ ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا رتبہ بھی ویسا ہی ہو، اسی لیے وہ سب گیم کھیل رہی ہوتی ہے ریحام اور موسیٰ پہ رکھ کے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ اور ریحام نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے وہاں جا کے اس کو ذلیل کرنے کی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے، ٹیٹی جا رہا تھا معصوموں کو طلاق دینے کے لیے، ان دونوں نے جو حال کیا ہے اس کی وجہ سے توقیر صاحب کو معصوموں پہ مزید ترس آ رہا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اسے زندگی سے باہر نکال دیں، اسی لیے وہ اس کے بہاف پہ لڑتا ہے۔ اپنے گھر والوں سے بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ریحام کو بھی بتاتا ہے کہ تم نے کبھی بھی مجھے اون نہیں کیا، کبھی مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا، اب جب وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھے اون کرتی ہے، تو مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے۔ ویورز، ریحام کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ویورز، کیا ہوگا آنے والے ایپیسوڈز میں؟ کیا موسیٰ سب کچھ معاف کر پائے گا یا نہیں؟ موسیٰ اپنے باپ کو بارہا سمجھاتا ہے کہ وہ معصومہ سے نہ ملے گا، نہ ہی بات کرے گا، بلکہ اسے ڈائیورس کرے گا، لیکن اس کا باپ بھی سب کچھ کے باوجود معصومہ کے گھر جاتے ہیں، جس پہ موسیٰ کو
को और गुस्सा आता है, वो अपने आपे से बिल्कुल बाहर हो जाता है और वो अपने साथ कुछ भी करने को तैयार होता है जिस बात पे उसे गुस्सा आ जाता है, और वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। घर वाले लाख समझाते हैं, उसका बाप और उसकी माँ भी, लेकिन वो नहीं सुनता। उसके सर पे सिर्फ एक ही भूत सवार होता है कि वो मासूमा किसी तौर पे उनकी बीवी नहीं रहेगी। लेकिन उसका बाप जो है वो सिंपैथी गेन कर चुकी होती है। अब यहाँ उसका बाप बिल्कुल भी मासूमा को छोड़ने के हक में नहीं होता। व्यूअर्स, यहाँ वो एक्सीडेंट कर लेता है मूसा अपनी, क्या वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा या फिर पैरालाइज हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे उनका घर बर्बाद हो जाएगा और साइको पेशेंट हो जाएंगे घर वाले। अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में। आप लोगों ने देखा मूसा अपने बाप को बारहा समझा रहा होता है, लेकिन उसका बाप उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। और आप देखेंगे किस तरीके से वो जो है एक अगला कदम भी ले लेता है, और आप देखेंगे डिवोर्स नहीं देता वो मासूमा को। यहाँ दोनों माँ बेटा कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। यहाँ उन्होंने मूसा को थप्पड़ भी मार चुके होते हैं, लेकिन मूसा से बर्दाश्त नहीं होगा। मूसा गाड़ी लेके निकल जाता है अपने बाप से, किसी सूरत बात करने को तैयार नहीं होता। वहाँ उसको एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ रेहाम अपने शौहर से कहती रहती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वहाँ उसका शौहर भी उसको लान तान कर रहा होता है, दोनों की आपस में झड़प भी हो रही होती है और मुस्तफ़ा को कॉलेज भी मिला रहा होता है। मुस्तफ़ा जो है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। आप देखेंगे कि मूसा जो है वो एक्सीडेंट कर देता है। यहाँ टीटी पहुँचता है मासूमा के घर, जिस बात पे मूसा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। और जिस वहाँ पहुँचा है तो वही कहती है मासूमा कि मुझे तलाक चाहिए। क्या मासूमा एक और चाल चल रही है, यानी देखा वही हुआ जिसका डर था। यहाँ आप देखेंगे मूसा जो है वो अपने बाप की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाता, सब कुछ नहीं वो सह पाता, इसलिए वो गाड़ी लेके निकल जाता है और उसे कहता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी और मैं आपसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता। और वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ जो है उसकी माँ रेहाम उस पर चीखती रहती है टीटी पे के जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, अगर वो नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। टीटी भी परेशान होकर कॉल करता है और उसे कहता है इन सब चीज़ों की जिम्मेदार तुम हो, अगर इस घर में कुछ भी उल्टा हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। वहाँ टीटी जाता है मासूमा के पास और वहाँ मासूमा एक और पैंतरा खेलती है और उन्हें कहती है कि मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पे मूसा भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या उस एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़या हो जाएगी या फिर कुछ और मसले मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। यहाँ मासूमा जो है वो बहुत ही चालाकी से गेम खेल देती है, लेकिन रेहाम को लगता है कि वो जीत चुकी है, लेकिन वो इस बार जीतते जीतते दोबारा हार जाती है, क्योंकि मासूमा एक बहुत ही चालबाज लड़की होती है। वो चालबाज लड़की होती है, वो नहीं चाहती कि किसी तरीके से मासूमा जो है वो मासूमा ये नहीं चाहती कि किस तरीके से भी रेहाम के पास उसका शौहर जाए। अब वो अपने बाप को सिंपैथी गेन करने के लिए दोबारा तौकीर साहब को ब्लैकमेल करेगी और तौकीर साहब वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। वो दोबारा उसकी बातों में आ जाएंगे और उनकी बातों में आके किस तरीके से वो गलत फैसला कर बैठेंगे और उसको तलाक देने का ना फैसला करके रेहाम के पास वापस लौटेंगे और उनको खूब खरी खोटी सुनाएंगे कि तुम्हारे लिए मैं उस औरत को तलाक देने जा रहा था, तुम लोगों ने उसके बाप का भी ख्याल नहीं किया कि किस तरीके से उसका बाप जो है वो बिस्तर मौत पे पहुंच गया तुम लोग की वजह से। व्यूअर्स, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या मासूमा दिल जीत पाएगी तौकीर साहब का या नहीं। यहाँ मासूमा जो है वो तौकीर साहब से तलाक नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो रेहाम को तलाक दें, इसलिए उसने ये पैंतरा फेंका होता है कि तौकीर साहब को अभी उसके बाप की मौत का नहीं पता। वो इस बार खेल जाती है और रेहाम पे सारा इल्ज़ाम डालती है और उसके बेटे के ऊपर। तौकीर वापस घर जाएगा और अपने बेटे और बीवी पे खूब हंगामा करेगा, खूब झड़प करेगा, जिससे उसका बेटा जो है ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो अपने बेटे को थप्पड़ भी मार देगा इस बात के ऊपर, क्योंकि वो नाज़ों से पला हुआ बेटा होता है, वो नहीं चाहता कुछ भी उल्टा सीधा हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से जो है उसका बेटा जो है वो गुस्से में और तब जाएगा और वो मासूमा के घर दोबारा जाएगा और उसके सर पे बंदूक भी रखेगा और उसको सुनाएगा भी। व्यूअर्स, क्या लगता है आपको, क्या उसका बेटा अपने बाप के इस बिहेवियर से अपने आप को शूट कर देगा? आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा एक और चाल चल देती है। यहाँ तौकीर साहब को कुछ भी नहीं पता होता, तौकीर साहब उसको तलाक देना चाहते हैं। जैसे ही उसके घर में तलाकनामा लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी ही उल्टी हुई होती है। यहाँ मासूमा जो है वो अपने बाप का गम मना रही होती है और किस तरीके से तौकीर साहब कहेगी कि आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, अब आप क्या मुँह दिखाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ तौकीर साहब और परेशानी का शिकार हो जाएंगे कि उनकी वजह से उसके बाप की मौत वाक़या हो चुकी है। इस बात का अफसोस होकर वो उल्टे पाँव लौट जाएंगे और घर जाके अपनी बीवी और बेटे को खूब खरी खोटी सुनाएंगे। यहाँ इस दफ़ा फिर मासूमा जीत
गई है और बाजी मार ली है। उसकी माँ भी उसका भरपूर साथ देती है। अब रेहाम का अगला लाएमल क्या होगा उनके लिए, ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आप लोगों ने देखा किस तरीके से तौकीर भरपूर कोशिश करता है, अपने घर वालों के प्रेशर में आके वो ये फैसला करता है कि वो जल्द ही तलाक दे देगा मासूमा को। वो तलाक के पेपर्स भी मंगवा लेता है, सब कुछ बनवा लेता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि वहाँ मासूमा का बाप मर चुका होता है और वो किस गम और कर्ब का शिकार होती है। यहाँ मासूमा अपनी माँ से भी साफ कह देती है कि आपने तौकीर को ये बात नहीं बतानी कि वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है। उनको यही बताना कि उन्होंने सदमा लिया था उनकी बीवी की बातों का। तौकीर साहब तलाकनामा लेकिन के घर जाते हैं और वही होता है, जब घर में मातम देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और इस बात का उनको अफसोस होता है जब मासूमा बताती है कि आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप दिल का दौरा पड़ गया उनको और वो जिंदगी हार चुके हैं। ये बात सुन के वो शॉक में चले जाते हैं और वो ये भी बताती है कि मैयत पड़ी भी थी और किस तरीके से आपका बेटा आकर मुझसे बदतमीजी करके गया है। उनको जब ये बात सुनने को मिलती है तो वो वापस अपने घर जाते हैं और खूब उनको खरी खोटी सुनाते हैं, अपने बेटे को भी और अपनी बीवी को भी, कि अब तुम लोग कुछ भी कर लो, वो मेरी बीवी है और मेरी बीवी रहेगी, हो गई, अब मैं इसको निभाऊंगा। यहाँ वो लोग भी घर में शाउट हो जाते हैं और काफ़ी हंगामा बरपा होता है इस पे। उसकी बीवी भी कहती है कि रेहाम कि तुम्हारा खून सफ़ेद हो चुका है। वो अपने बेटे पे भी हाथ उठाता है और आप देखेंगे किस तरीके से वायलेंट भी होगा और मासूमा का साथ भी देगा। मासूमा एक बार फिर अपनी बाजी जीत चुकी है और रेहाम हार चुकी है। व्यूअर्स, अब रेहाम क्या करेगी मासूमा के साथ ही देखना बहुत ज़रूरी रहेगा, लेकिन उसका बेटा ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने बेटे को अपने आप को शूट कर देगा। व्यूअर्स, इस ड्रामे का क्या द एंड होगा, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मार्था का सब कुछ सामने आ जाता है। टीटी की वो मार्था को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है। इस पर वो कहता है कि मैं कभी भी धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। वो कहती है मैंने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया, लेकिन तौकीर साहब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं करते और उनको जॉब से फारिग कर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे व्यूवर्स, रेहाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। उसे लगता है कि तौकीर ने धोखा दिया है, गुनाह किया है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि हाँ किया है। तो वो कहती है कि तौकीर साहब तो ये सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कोई गुनाह भी किया है, वो तो इस चीज़ को अपना फ़र्ज समझते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से जिस मासूमा एक नया चाल चल रही है उनसे डिवोर्स लेने की, क्योंकि उसको अंदाज़ा है इस बात का कि डिवोर्स वो कभी नहीं देंगे और वो चाहती है कि सबके सामने वो इस रिश्ते को ऑन करें और उसकी इज्जत वैसे ही रहे जैसी पहले थी। अब वो इस बात की शर्त रखेगी। व्यूअर्स, क्या सब कुछ ठीक हो सकेगा? क्या मासूमा सब कुछ ठीक करने देगी या सब कुछ और गलत करती चली जाएगी? क्या करेगी रेहाम मासूमा के टक्कर में आकर? क्या रेहाम अपना घर बचा पाएगी या अपना बेटे को ही खो देगी? ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। मासूमा जो चाल चलना चाहती थी उस चाल में वो कामयाब हो चुकी है। वो टीटी से डिवोर्स मांगना चाहती है और वो चाहती है कि जो टीटी है वो सबके सामने उसका जो रिश्ता है वो ऑन कर सके। इसीलिए वो उसने पैंतरा फेंका होता है। अपनी माँ से भी कहती है कि आप खामोश रहें, आप हमारे मामले में कोई भी बात ना करें, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मुझे बखूबी पता है। मुझे पता है कि टीटी को कैसे गिराना है। वो मुझे कभी भी डाइवोर्स नहीं देंगे। ये बात देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। उसे कहती है कि तुम आग से मत खेलो, अगर उन्होंने तुम्हें डिवोर्स दे दी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिसपे मासूमा बहुत ही फरशोर होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से रेहाम अपना घर बचाने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ सरकता जा रहा है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं बच रहा। उसका बेटा भी सबसे मुतनफ़िर हो चुका होता है। वो चाहता है कि वो उसको तलाक दे दे, लेकिन उसका बाप जो है वो ये सुनने को तैयार भी नहीं होता। व्यूअर्स, क्या मूसा सब कुछ ठीक कर पाएगा या नहीं? तक आप लोगों ने देखा मासूमा सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी होती है, लेकिन अब वो रेहाम और मूसा को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उसको लगता है कि उनकी वजह से उसके बाप की डेथ हुई है। वो ये ड्रामा कर रही होती है ताकि वो उसकी ज़िंदगी से उनको निकाल सकें, इसलिए कि उन्होंने भरे मजमे में आकर उनको जलील किया होता है। इसलिए वो चाहती है कि वो भी इसी तरह जलील हो और वो चाहती है, टीटी से बात करती है, टीटी को कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। टीटी परेशान होता है, उसे अपने घर के मामला दोनों तरफ देखने होते हैं। इन चीज़ों को लेकर उसको बहुत गुस्सा होता है कि मार्था का भी सच सामने आ जाता है कि मार्था अंदर की रिपोर्ट्स देती रही है रेहाम को। ये बात सुन उसको बहुत गुस्सा आता है। वो मार्था को नौकरी से बाहर कर देता है। वो कहता है मेरी ज़िंदगी में धोखा देने वालों की कोई गुंजाइश नहीं बचती।
दूसरी तरफ मूसा भी ब्लैकमेल कर रहा होता है। व्यूअर्स, क्या मूसा ऐसा कदम उठा लेगा जिसकी वजह से इनको पछतावा रहेगा कि सब कुछ ठीक हो सकता था, नहीं किया? क्या मूसा अपनी जान की बाजी हार देगा? यहाँ तक आप लोगों ने देखा मासूमा बहुत ही चालाक लड़की होती है। वो चाहती है कि टीटी दुनिया के सामने उसको, पूरी दुनिया के सामने उसको दिखाएं कि किस तरीके से वो उनकी बीवी है, जिस तरह रेहाम का